हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी जा रही है। अब आपको पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं, देखो इस सीरीज़ को ना मैं बेस्ट सीरीज़ ऑन यूट्यूब बोलता हूँ, क्योंकि अब ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये सब बोलने से नहीं होगा। अगर आपने, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने एक बार ये पूरी प्लेलिस्ट जो है एक बार मन लगा के सिर्फ एक बार देखने को बोल रहा हूँ, एक बार देख ली, उसके बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। और जिस तरह से मतलब मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन की प्रेपरेशन करवाई है, मतलब आपको किसी भी वन शॉट मतलब सिर्फ हम इसको दोबारा जब करेंगे वो तब करेंगे जब हमारे फाइनल एग्जाम्स आएंगे, तब हम इसके पी वाई क्यूज़ वगैरह जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। बट तब तक हम इसको इतने अच्छे से करेंगे कि इसको हमें दोबारा हाथ लगाने की जरूरत जो है वो ना पड़े। तो देखो इस पूरी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, अगर हम मतलब कि हमारे मतलब कि चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर का आपका रोड मैप है। आपको पता है इस चैप्टर में हम मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन जो रिलेशंस जो है वो कवर कर चुके हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शन में बेसिकली हमें वन वन ऑन टू फंक्शंस जो है उनको डिस्कस करना है। अब इस वीडियो को अगर मैं बताऊं, इस वीडियो को हमें 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम फंक्शन के बारे में, जो हम मतलब कि हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि हमने क्लास 11th में फंक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उस पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके MCQs वगैरह हैं वो डिटेल से मतलब आप कर पाओ उसको, केस स्टडीज़, रीजन सर्च के क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वन वन ऑन टू फंक्शन होते क्या हैं, इसकी थ्योरी जो है, थ्योरेटिकल पार्ट जो उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरेटिकल देख लिया, डेफिनेशन समझ ली, बट क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि वन वन ऑन टू थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल में जब उसको हम मतलब कि फील करते हैं तब और थोड़ा सा और तरीके से लगता है, पर जब क्वेश्चंस में करते हैं तो थोड़ा सा और तरीके से लगता है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं। देखो फंक्शन क्या है, ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। मतलब रिलेशन के, देखो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो आपको रिलेशन आता है। अगर आपको रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर है तो फंक्शन जो उसी का पार्ट है। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप हो। मैंने कहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन से ही फंक्शन जो है वो निकला। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी अ फंक्शन। अब यहां पर भी एक रिलेशन की बात हो रही है। अगर मैं मान लो यहां पर एक रिलेशन लिखूं एफ फ्रॉम सेट एक्स टू एक्स वाई, सेट सॉरी वाई, ठीक है। आपको पता है रिलेशन को हम इसी तरह से लिखते हैं। इसको हम देखो, इस हम फंक्शन रिलेशन को जो है, इस रिलेशन को जो है वो हम फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी, देखो इसकी एक एक लाइन मैं आपको फील करवा दूंगा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई। तो बस जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें पढ़ने वाला बस यही है कि सेट एक्स के, देखो इसको मैं हिंदी में पढ़ूं, सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इमेज जो है वो होनी चाहिए। इमेज से मेरा मतलब है कि उसको ना वो सेट एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। अब मुझे पता है कि ये थ्योरेटिकल एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो बुक से भी कर सकते हो, बट आपको पता आप यहां पर इसलिए आए हो क्योंकि हमें बुक के अलावा भी कुछ करना है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, इस डेफिनेशन को फील करने के लिए, अगर आप फील करना चाहते हो तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। अब इन 4 एग्जांपल्स को देखते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। ये एक फंक्शन f1 है, ठीक है, ये जो ब्लू फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो मैंने क्या बोला, देखो वन, इसको क्या बोलते, थोड़ा लैंग्वेज भी सीख लो। वन की इमेज कितनी है 3, वन की इमेज कितनी है 4। तो मैंने क्या बोला था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव या हैज ऑन वन एंड ओनली वन इमेज। तो हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देयरफॉर हियर वन हैज 2 इमेजेस, वन की जो हैं वो 2 इमेजेस हैं, 3 एंड
4। तो ये जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। बस इसको फील कर लेना एक बार। अगर आपने फील कर लिया ना, तब आपको क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन बहुत, मतलब देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपका टॉपिक जो है खत्म है। इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो इस f2 फंक्शन में क्या हो रहा है, 1 की इमेज 4 है, मतलब 1 की एक ही इमेज है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो ये 2 जो है ये यहाँ पर खाली है। मैंने क्या बोला था, देखो मैंने ये देखो इस एग्जांपल में हमने क्या समझा कि इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, बट इसकी 2 इमेजेस हैं, तो 2 इमेजेस फंक्शन में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन एंड ओनली वन को हमने समझ लिया, फील कर लिया। अब इसको फील करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इज नॉट अटैच्ड with any element in y, therefore it is not a function। तो ये भी एक फंक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। आई थिंक मतलब ये चीज़ें मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप इसको आप फील कर पा रहे हो, इसको आप जो है वो फील कर पा रहे हो। देखो और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस ये मतलब कि इसका फील आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको, मतलब कि जो कि अगर आपने देखो इसको फील कर लिया, अगर आपने इसको एक बार फील कर लिया, उसके बाद ना आपको फिर मतलब क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं किसी पॉइंट पे लगेगा कि सर ये हमारी समझ से ऊपर जा रहा है, कि इसमें हो क्या रहा है, आप बोलते कुछ और हो या करते कुछ और हो कुछ और रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, मैं आपको इसको फील करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर आपको जो है वो फील करवाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में नोट्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। चलो चलें आगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 3 है। अब बहुत से बच्चे, आप मेरे को बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, बताओ ये फंक्शन है या नहीं, बताओ ये फंक्शन है या नहीं। तो डेफिनेशन को फील करते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया है, एक्स के हर एक एलिमेंट की एक ऑन एंड ओनली वन एंड ओनली वन एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा, 1 हैज इमेज 3, 2 has image 3। अब देखो दोनों की अपनी अपनी, इसकी भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है। वो बाकी देखो मैं एग्जांपल जानबूझ के लिए, देखो ये पेपर हमको एमसीक्यू आ सकता है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो ये इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, 1 की भी 3 है, 2 की भी 3 है, वो सेम है। बट ऐसा तो नहीं बोला गया कि उनको सेम नहीं होनी चाहिए, वो सेम हो सकती हैं, बट एक एक ही इमेज होनी चाहिए। अब सेम ये तो पता ही है, 1 हैज इमेज, 1 की कितनी इमेज है, 1 हैज इमेज 3, 2 हैज इमेज, कितनी इमेज है इसकी, 4। तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो देखो ये फंक्शन के बारे में आप डेफिनेशन जो है अच्छे से फील कर पाए हो कि हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज ही होनी चाहिए। यहाँ से मैं 2 चीज़ें सीखी हैं, एक तो इस डेफिनेशन को हमने फील कर लिया, दूसरा लैंग्वेज। 3 क्या है, 1 की इमेज है, 4 क्या यहाँ पर 1 की इमेज है, 3 क्या यहाँ पर 1 की इमेज है। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब ये भी बेसिकली अगर आप इस तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, ठीक, बट अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th में जो रिलेशनल फंक्शन है उसको आप ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होती है। डोमेन, रेंज एंड कोड, देखो डोमेन रेंज वैसे होता क्या है। अब देखो यहाँ से एक फंक्शन लिखा हुआ है f फ्रॉम x टू y, ये एक x की सेट है 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 जो है ये y सेट है। अब ध्यान से देखो ये
ये जो हमारी मतलब ध्यान से देखो, ये वैल्यूज़ वो हैं जो मतलब कि मैं फिल कर सकता हूँ फंक्शन में। मैं 1 फिल कर सकता हूँ, मैं 2 फिल कर सकता हूँ, मैं 3 फिल कर सकता हूँ, मैं 4 फिल कर सकता हूँ। तो डोमेन यहाँ पर हमारी क्या हुई फिर? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन को हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच, ये जरूरी है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो हमारी डोमेन कौन सी है? अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन कौन सी है? 1 2 3 4। जो भी मैं फंक्शन में वैल्यूज फिल कर सकता हूँ, तो ये हमारी क्या है? डोमेन। डोमेन को क्या बोलेंगे हम सिंपल लैंग्वेज में? इनपुट वैल्यू। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेंज की। ठीक है, रेंज क्या होता है? देखो 1 की इमेज कितनी है? 5, 2 की कितनी है? 6, 3 की कितनी है? 7, 4 की कितनी है? 8। मतलब 1 फिल करने से हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रेंज। अगर मैं यहां पर आपको रेंज लिख के दिखाऊं तो रेंज कितनी आएगी? आपके सामने है 5 6 7 8। तो ये आपकी क्या है? रेंज। ठीक है, ये आपकी क्या है? रेंज है। आई होप मतलब कि रेंज और डोमेन के बारे में आप जो जितना की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये आपको मतलब कि समझ पा रहे हो। ठीक है, तो डोमेन भी आपको क्लियर है और मतलब कि आपको जो है वो रेंज भी क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोडमेन की। कोडमेन वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें डोमेन और रेंज के ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो रहेगी कोडमेन। तो कोडमेन बहुत ईजी है। कोडमेन की कोई डेफिनेशन मतलब खास ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा बोल दो सेट ऑन द राइट हैंड साइड। सेट ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज सेट वाई। सेट वाई कितना है? 5 6 7 8 9। मतलब जो भी राइट हैंड साइड में ये सारा सेट पड़ा है, ये हमेशा बिना सोचे समझे कोडमेन का है। जो भी मतलब कि वैल्यूज मैं फिल कर सकता हूँ वो डोमेन है, और जो भी हमारे आंसर आ रहे हैं वो क्या है? हमारी रेंज। तो डोमेन, रेंज और कोडमेन इतना ही है। इसको इतना ही समझ लो कि जो भी हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं वो डोमेन है, इनपुट है, जो आंसर आ रहे हैं वो हमारी रेंज है। इससे हमारी बात जो है वो बन जाएगी। आई होप डोमेन रेंज के बारे में जैसा कि मैंने बताया सफिशिएंट है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसको और भी डिटेल में करना चाहते हो तो क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये आपका क्लास 12th का मेन काम शुरू हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जिस तरह से रिलेशन फंक्शन में हमने क्लास 11th में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने क्लास 12th में पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है। ठीक है, यानी कि आप पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन है 5 मार्क का, उसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो इस तरह से समझ के करना है। तो 1 फंक्शन, इसको ना हम इंजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव नेम जो है वो थोड़ा सा कम पॉपुलर है, पर इसको आप याद रखोगे। आजकल ना पेपर में ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है कि बताओ ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, सरजेक्टिव फंक्शन, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? ए फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी 1 इफ, अब यहां से डेफिनेशन आपकी मेन स्टार्ट है। इफ यहां पर लिखा हुआ है इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट वाई। मतलब क्या है कि अगर x के डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो इसको समझने की कोशिश करो तो x डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x में जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो एक सेट x है, एक y है।
तो x में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। जो डेफिनेशन ये आपको पता है, बट आपको पता हम इसको फील करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स फिर 3 फंक्शन लिखे, ठीक है, इसको आप अच्छे से फील कर पाओगे। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन f1 है x2y। अब फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने ऊपर पड़ी है, अब इसको फील करने की कोशिश करना। 1 की इमेज कितनी है 4, 2 की कितनी है 5, 3 की कितनी है 5, ठीक है। अब आपको पता है 2 and 3 हैव सेम इमेज, कितनी है सेम इमेज 5, therefore it is not 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहां पर यही बोला गया है कि डिफरेंट एलिमेंट, देखो x के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। एज सिंपल इज दैट। 1 की 4 है, 2 की 4 है, 3 की 4 है। क्लियरली all elements of x have same image, डिफरेंट इमेज नहीं है, सेम इमेज है, therefore not 1 1। तो ये 1 1 जो है वो नहीं है, ठीक है, क्लियरली ये 1 1 नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। अब यहाँ पर ना मैंने 7 को जानबूझ के छोड़ा, वो आपको बाद में बताऊंगा। 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल एलिमेंट्स, इसको फील करना डेफिनेशन को, ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट वाई। अगर इसमें मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, देखो सेट एक्स के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, तो देयरफॉर इट इज 1 1। तो ये फंक्शन जो है ये हमारा 1 1 है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए हो। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट चल रहा है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने फंक्शन को सीखा, इसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन सीख रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल है। अब आप इसको देखो, थ्योरेटिकल का मतलब ये है, देखो ये डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल है। यहाँ पर मैंने एफर्ट्स किए हैं ताकि आप इन डेफिनेशन को फील कर पाओ। अब इस डेफिनेशन को हमने फील कर लिया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो आपको आगे जाके बताऊंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी मैनी वन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये वर्ड ऐसा होता है कि मैनी वन, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर हमें तो पता ही नहीं, आपने करवाया ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ जो है से बचने के लिए मैंने आपको करवाया। ए फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी मैनी वन इफ इट इज नॉट 1 1। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी वन। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, 1 1। देखो पिछले पेज पे एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें मैं आपको क्या बात बताना, अगर मैं यहाँ पर से कुछ आपको बताना चाहूँ, 1 1 फंक्शन जब भी होगा, मतलब जब भी हम 1 1 चेक करेंगे, हमारा मेन फोकस जो है वो एक्स पर रहेगा। याद रखना, हमारा जो मेन फोकस है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, लेफ्ट साइड में जो सेट है, मतलब एक्स। ठीक है, तो आगे देखो 1 1 को कैसे समझेंगे, इसको यहाँ पर समझ ही लो। 1 1 को कैसे समझेंगे, 1 के लिए 1 इमेज है, 2 के लिए 1 इमेज है, 3 के लिए 1, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 1 के साथ 1 इमेज, 1 के साथ 1 इमेज, 1 की 1 इमेज ही होनी चाहिए, 1 की 1 इमेज ही होनी चाहिए। नेम क्या है, मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज, मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज। तो यहाँ पर सेम है, देखो 1 और 2 की क्या है, 1 और 2 हैव सेम इमेज। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हियर 1 and 2 have same image, 1 and 2 have same image। तो इट इज क्या बोलेंगे इसको, मैनी वन। थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लेते हैं कि और किसी तरीके से 1 है, ठीक है, वही लिखा हुआ है here, 1 and 2 have same image, therefore it is not 1 1। ये 1 1 नहीं है, और अगर ये 1 1 नहीं है, इट इज मैनी वन। मैनी वन का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया, इसको फील करके देखो, मैनी वन इमेज। ठीक है, तो ये भी क्लियर आपको। चलो आगे चलते हैं, ऑन टू। अब ऑन टू इसको क्या बोलते हैं, देखो 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू क्या बोलते हैं,
surjective. A function is from f from a set x to set y is said to be onto function if every element of y, देखो ध्यान से यहाँ पर y की पहले बात हो रही है, वहाँ पर x की पहले बात हो रही थी. every, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझनी मुश्किल है. if every element of y is image of some element in x, तो y के हर एक एलिमेंट की, y के हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज, वो किसी ना किसी की, देखो इसको पढ़ के देखो, y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x की इमेज होना चाहिए. ठीक है, आई होप, मतलब मुझे पता है कि इसको फील नहीं कर पाए हो, तो फील करने के लिए हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं आपके सामने. ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं, ध्यान से देखो. ये x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट है. क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ. यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? सेंस B, C, D are not image of any element in set X, therefore not onto. ये onto क्यों नहीं है? क्योंकि y में जो है, क्योंकि y में जो है वो एलिमेंट खाली है, मतलब y में एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए. y में जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर खाली है, इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है. अब इसकी बात करते हैं, अब इसमें देखो क्या हो रहा है. अब इसमें देखो क्या हो रहा है. 1 की इमेज a है, 2 की इमेज a है, 3 की इमेज b है, 4 की इमेज c है. देखो ये फंक्शन, देखो इस बात का ध्यान रखोगे, कोई भी फंक्शन वो आपको पेपर में MCQ इस तरह से आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं कि वो आपको पूछेंगे ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, मतलब वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं. तो इसलिए मैंने आपको फंक्शन अच्छे से समझाया था. अब ध्यान से देखो, a किसी की इमेज है, मगर a दोनों की इमेज है, b भी इमेज है, c भी इमेज है. तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y, कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x. मतलब वो x के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच है, मतलब y में कुछ भी खाली नहीं है. therefore it is onto. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ मैंने क्या बोला आपको, 1 1 में मैंने वो क्या बोला, 1 1 में मैंने ये बोला कि x ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि x में हम खास ध्यान रखेंगे कि x के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. और ऑन टू में मैंने क्या बोला कि y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ अटैच होना चाहिए, वो चाहे 2 के साथ अटैच हो, चाहे 3 के साथ, बट अटैच जो है वो होना चाहिए. तो ऑन टू 1 1 ऑन टू आपको क्लियर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है. आई होप इसको फील कर पाए हो. एक बार इसकी पिक्चर जो है, जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको अपने मन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो. एक बार बिठा ली ना, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे अपने आप ही. ठीक है, तो 1 1 ऑन टू ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है. और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में, जिस तरह से होता है ना, आपने रिफ्लेक्सिव सीख लिया सर, सिमेट्रिक सीख लिया, ट्रांसलेटिव सीख लिया, तीनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस. सेम वे से अगर कोई फंक्शन इस बोथ वन, अगर कोई फंक्शन वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू. 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव. ऑन टू क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव. और दोनों को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव. तो क्या आप देखो, क्या आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो? वीडियो को अभी पॉज करो, और इसकी एग्जाम्पल बना के देखो कि एक फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कैसी बनेगी. अगर आप खुद बना पाए ना, वीडियो को पॉज करना प्लीज़ यहाँ पर, और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना कि सर हाँ हम बना पाए. अगर आप बना पाए ना, दैट मीन्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ से, दिल से, वो आप तक पहुँचा. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है जी 1 1 ऑन टू. कैसे है 1 1 ऑन टू? 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि x का हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. x का 1 2 3 सबकी डिफरेंट इमेज है. ऑन टू में क्या होता है कि y का कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए, मतलब y में कोई एलिमेंट खाली नहीं है.
ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ, ये मैं जस्ट वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट हैज डिफरेंट इमेज इन वाई, देयरफॉर इट इज 1 1। तो ये 1 1 है। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, देयरफॉर इट इज ऑन टू। और ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप 1 1 ऑन टू को आप समझ पाए हो। देखो ये हमारा जो है ये वीडियो का आई थिंक एक पार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, तो वीडियो का देखो 1 1 समझ लिया हमने कि एक्स के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू समझ लिया कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखो ये तो आपको क्लैरिटी होगी, कि इसको हम 1 1 बोलते हैं, इसको हम ऑन टू बोलते हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर है। अब यहाँ पर ना वीडियो का तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसमें मैं यहाँ पर ये डेफिनेशन मतलब मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि फंक्शन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कई बच्चे तो देखो बताना चाहूँ तो मैं बता ही दूंगा कि इसको ऐसे ऐसे फॉर्मूला जो भी है, जो भी तरीका या प्रोसीजर आपको बता दूंगा, बट बेसिकली आपको उस प्रोसीजर के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। अगर आपको वो कहानी पता होगी ना, फिर आपको ये जो कि इसको समझ पाना, इसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत ईजी होगा। नहीं तो देखो यहाँ मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं, f फ्रॉम n टू n, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर। फंक्शन मैंने सेम लिखे हैं। अब सेम फंक्शन जो है ये देखो ये सेम फंक्शन है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सर कहीं पर ये ऑन टू हो गया, कहीं पर ये ऑन टू नहीं है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ पर वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले 1 1 को चेक करेंगे। अब 1 1 को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ रफ वर्क करने वाला हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, याद रखना, रफ वर्क फॉर 1 1। तो 1 1 जो है वो काम कैसे करता है, मतलब क्वेश्चंस में हम कैसे प्रूव करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम ऐसे बना के देख लेंगे। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो हर एक को इस तरह से एरो डायग्राम में बनाना इम्पॉसिबल सा काम है। तो इसलिए हमारे पास एक मेथड जो है 1 1 का वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रफ वर्क पे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है। ये तो मैंने आपको बोल दिया। वैसे लिखते कैसे हैं, मान लो फंक्शन फ्रॉम x टू y डिफाइन है। देखो बेसिकली पता क्या है, मैंने फंक्शन में 1 भरा तो मेरे पास कितना आया, 3। फंक्शन में मैंने 2 फिल किया तो कितना आया मेरे पास, 4। यानी कि f1 को क्या बोलेंगे, f ऑफ 1 क्या है, बेसिकली 3 का आंसर है। 3 क्या है, 3 इमेज ऑफ, 3 क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, 3 क्या है, इमेज ऑफ 1। ये क्या है, इमेज ऑफ 2, ठीक है। थोड़ा सा समझ पाओगे, बस एक बार 5-10 मिनट यहाँ पर लगा लो, उसके बाद आपके क्वेश्चंस देखना ऐसे ही होंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखने, देखो यहाँ पर क्या होगा। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब देखो 1 1 के लिए 1 1 है ना, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 देखना, बिल्कुल सेम करूँगा मैं। हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी सेम 1 1। क्या लिखूंगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर रियल नंबर में से आएंगे, वहाँ पर नेचुरल नंबर में से। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ना मतलब कि क्या करनी है, इमेजिन करनी है। लेट यहाँ से देखो, नॉर्मली टीचर्स ना आपको यहाँ से क्वेश्चंस जो है रट्टा मरवा देंगे कि यहाँ पर ये करना है, फिर मतलब कि इसके बाद का स्टेप करना है, और आपका 1 1 जो है हो भी गया, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट अगर कोई क्वेश्चन बीच में से पूछ लिया, रीजन असर्शन में से पूछ लिया, केस स्टडी में से पूछ लिया, फिर नहीं होगा। तो देखो यहां पर मैंने ये माना है, ये क्या है, देखो मैंने यहां पर आपको क्या समझाया, f1 क्या है, इमेज ऑफ 1 है। तो x1 क्या है, x1 क्या है, ये क्या है, इमेज ऑफ x1, ये क्या है, इमेज ऑफ x2, ये क्या है, इमेज ऑफ x1, ये क्या है, इमेज ऑफ x2। मतलब इमेज जो है, इमेजेस क्या है, बराबर है। अब रफ वर्क पर चलते हैं, मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर फिर से जो है ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा x1, ये x2, इसको क्या लिखूंगा, fx1, इसको क्या लिखूंगा, fx2। अब आप समझते हो, अब आप मेरी बात समझ रहे हो कि ये क्या है, इमेज है x1 की, ये क्या है, इमेज है x2 की। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा बना लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने मैं 2 सिचुएशंस रखूँगा, ठीक है। एक बार उसको आपने समझ लिया ना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या मान लिया कि इमेजेस क्या हैं, बराबर, ठीक है, इमेजेस आपकी क्या हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अब ये जो एलिमेंट है दोनों, ये या तो अलग अलग हो सकते हैं। देखो केस 1 ये हो सकता है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है, केस 1 ये हो सकता है कि ये बराबर नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ये, और ये भी हो सकता है कि ये बराबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। यहाँ पर देखो आप समझने की कोशिश करो, 2 एलिमेंट हैं या 2 नंबर है नेचुरल नंबर में से या रियल नंबर में से, वो या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। अब मान लो इस सिचुएशन में वो बराबर नहीं है, तो मतलब उसकी fx1 आंसर आएगा, इसका fx2 आंसर आएगा। और ये ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों की क्या इमेज आ रही है, सेम। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, नॉट 1 1, क्या बोलूँगा, नॉट 1 1, ठीक है। आई होप इसको आप समझ पाए हो, ठीक है, नहीं नॉट 1 1 है। अब देखो ये नॉट 1 1 क्यों है, क्योंकि x और x1 ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उससे उल्टा सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मान लो एलिमेंट्स भी सेम आ गए, इसका मतलब x1 कोई एलिमेंट है, उसकी भी एक पर्टिकुलर इमेज है, x2 एक एलिमेंट है, उसकी भी एक पर्टिकुलर इमेज है, मतलब इनकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। मैंने इमेजेस सेम मानी थी, मतलब एलिमेंट भी सेम आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज ही है। इसलिए इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम सारी कुछ एरो डायग्राम से तो कर नहीं सकते, सारा कुछ हम एरो डायग्राम से नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, तो ये वो मेथड है। अब यहाँ पर चलते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैंने आपको इसका पीछे का रीजन समझा दिया कि क्या होता है बेसिकली। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पर लेट मान लेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है ना सॉरी, यहाँ पर x1 आएगा, x1 माइनस 1/3, 2x2, आपको पता है ना, x की जगह पर क्या रखेंगे, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2x1 माइनस 1, 2x2
-1, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2x1 इक्वल टू 2x2, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। मतलब मैंने इमेजेस सेम मानी थी, मैंने जो है इमेजेस सेम मानी थी और एलिमेंट्स भी जो हैं वो सेम आ गए, एलिमेंट्स भी जो हैं वो सेम आ गए। तो इसलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ 1 1। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे, इसको भी यहाँ पर हम सेम करेंगे। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर भी सेम क्या लिखेंगे, चाहे रियल नंबर में से आ रहा है, चाहे मतलब कि उसमें से आ रहा है नेचुरल नंबर में से। 2x1 -3 -1/3 सॉरी, 1/3 2x2 -1/3, ये कट गया। ठीक है, तो कितना रह गया, 2x1 -1 2x2 -1, यानी कि रियल नंबर नेचुरल नंबर से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। ये भी कट गया, तो x1 इक्वल टू x2 इसमें भी आ गया। तो इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। मैंने क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि ये x1 जो है, fx1 जो है x1 की इमेज है, fx2 जो है x2 की इमेज है। मैंने ये मान लिया कि ये इमेजेस क्या हैं, ये इमेजेस क्या हैं, सेम है। यहाँ पर सेम है ना। अब ये हो सकता है कि एलिमेंट भी सेम आ जाएं, ये हो सकता है कि एलिमेंट डिफरेंट आ जाएं। अगर एलिमेंट डिफरेंट आ गए तो क्लियरली ये दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, मतलब ये क्लियरली 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन भी यही कहती है कि 1 1 की डेफिनेशन में यही कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो यहाँ पर ये वायलेशन हो रही है। अब यहाँ पर इमेजेस सेम है और एलिमेंट्स भी सेम आ गए, मतलब वन पर्टिकुलर एलिमेंट की वन पर्टिकुलर इमेज है, तो इट इज़ 1 1। तो ये हमारा प्रोसीजर था उसके पीछे का। आई होप 1 1 के प्रोसीजर को जो है वो आप समझ पाए हो। तो 1 1 में इससे ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, अब देखो इसके आगे चलते हैं हम ऑन टू के लिए। तो ऑन टू देखो, ऑन टू को करने के लिए ना बहुत से टीचर्स का जो मेथड है, अगर आप टीचर्स के मेथड देखोगे या बुक में देखोगे, और बुक में जो की थ्योरेटिकल सी लैंग्वेज दी हुई है वो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आपको पता है यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा f फ्रॉम 1 to n, किस तरह से डिफाइन है ये, 2x -1/3। अब सेम वे से यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, r to r, और fx इज इक्वल टू 2x -1/3। ठीक है, देखो चेक कर लेता हूँ, यही लिखा हुआ है ना, यस। अब ऑन टू के लिए देखो हमने क्या करना है। ऑन टू के लिए यहाँ सर्जेक्टिव के लिए देखो हमें क्या करना है। हमेशा हम क्या करेंगे, लेट, हमेशा जो मेरा मेथड है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, जो मेरा मेथड है उसमें हम हमेशा मतलब क्या करेंगे, पहले इसी को करते हैं। ठीक है, पहले इसी को करते हैं। आप हमेशा fx को क्या बोलोगे, y, मतलब आपको पता है इमेज होती है, इमेज कहाँ से आ रही है, y से है, तो fx इज इक्वल टू y। तो 2x -1/3। तो मेरा मेथड क्या कहता है, आपने क्या करना है, हमेशा y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 2x -1 को लिखोगे 3y। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये मेथड कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, 3y + 1, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y + 1/2। ठीक है, 3y + 1/2। और ये इतना मतलब कि आप मान सकते हो कि इतना ये ज़्यादा सिमिलर है उससे भी, बट थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने ग्रीन में लिख दिया, सेम लिख दिया, बट ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है। अब ये कैसे, ये कहाँ से पता लगता है। अब ध्यान से मेरी बात पर गौर करना कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3y + 1। मुझे आप ये बात बताओ कि ऑन टू में मैंने आपको क्या बताया था। ऑन टू मैंने आपको ये बताया था कि y में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही बताया था ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो y कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर y जो है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से आ रहा है। नेचुरल नंबर में से आ रहा है ना, तो लेट एक बार y को एक बार 2 फिल करो।
लेट y इज इक्वल टू 2 विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 2 प्लस 1/2 कितना आ गया 6 प्लस 1/2 कितना आ गया 7/2। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। एक बार इसको ऐसे ही छोड़ दो, y जब 2 फिल किया तो x कितना आया 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर भी करते हैं, तो इसको बाद में करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करो, इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, y इज इक्वल टू 2 है एंड x कितना आया, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू कितनी आई है 3.5। अब 3.5 जो है ये नेचुरल नंबर में तो नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये मान लो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही आपको पेपर में तो नहीं करना, बट आपको एक बार फील आ जाएगा कि यस हाँ सर आपने जो समझाया वो बहुत अच्छा समझाया। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, y जब मैंने 2 फिल किया, यानी कि 2 जो है, यानी कि 2 जो है यहाँ पर 2 वो किसके साथ अटैच हो रहा है 3.5 में से, 3.5 यहाँ से अटैच हो रहा है, बट 3.5 जो है वो हमारे नेचुरल नंबर में तो नहीं है, और अगर वो हमारे नेचुरल नंबर में नहीं है इसका मतलब y जो 2 जो है 2 मतलब यहाँ पर 2 जो है 2 इज नॉट अटैच्ड, 2 is not attached with any x belongs to natural number। तो इसमें से तो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ not on 2, मतलब यहाँ पर ये क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, ये जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, therefore मैं क्या लिखूँगा not on 2। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझ पाए हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 3y + 2। अब यहाँ पर आप y की देखो, y कहाँ से आ रहा है, y कहाँ से आ रहा है रियल नंबर में से। अब कोई भी रियल वैल्यू फिल कर लो, 1 फिल कर लो, 2 फिल कर लो, 1/2 फिल कर लो, ये कभी भी ऐसा देखो हमारे पास कुछ ना कुछ, देखो अगर मान लो यही नंबर फिल करें, y इज इक्वल टू 2 फिल किया, x की वैल्यू कितनी आई 3.5, 3.5 क्या है एक रियल नंबर है। अब कोई भी वैल्यू फिल कर लो, x की हमेशा एक रियल वैल्यू ही आएगी। मतलब आपने अगर रियल नंबर का क्वेश्चन आया, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या किसी सिचुएशन में, मान लो अगर किसी सिचुएशन में मान लो x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाए, मान लो किसी क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि ये ऑन टू होगा। देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में इसको क्या कहूँगा, फॉर एवरी वाई मैं क्या लिखूँगा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा मैं लैंग्वेज यूज करूँगा, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू है, मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए x में आंसर है, मतलब y जो है वो हमेशा किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। अब मान लो ये किसी सिचुएशन में हमारा कोई फंक्शन है R2R, ये R2R डिफाइन है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर y की जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो, हमारा x जो है वो x के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं y को 0 फिल कर लूँ, 0 एक रियल नंबर है, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पर 0 जो है वो किसी भी x के साथ अटैच जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने वो क्या समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करूं, देखो सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन हमने फील करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मतलब होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज सॉरी जो है वो होनी चाहिए। अब डोमेन रेंज आपको मैंने समझा दिया, डोमेन मतलब इनपुट मतलब कोड, रेंज मतलब जो हमारी आउटपुट है। 1 डिफरेंट एलिमेंट मतलब एक्स के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और मैनी वन में क्या होता है, जो फंक्शन 1 नहीं है वो मैनी वन है। ऑन टू में क्या होता है कि वाई में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं हो सकता, अगर वो खाली है नॉट ऑन टू, अगर वो मतलब ऐसे फिल है तो ये ऑन टू है। ठीक है, जो फंक्शन को हम 1 ऑन टू बोलते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव, जो 1 भी है ऑन टू भी है। अब यहाँ पर मैंने आपको 1 का कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये आपका
रफ वर्क है 1-1 के लिए। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रफ वर्क है आपका, आपको याद रहेगा कि नोट्स में ये रफ वर्क है फॉर ऑन टू, ठीक है, कि ऑन टू जो है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 1-1 के बारे में क्या समझाया कि ये सारा प्रोसीजर है, कि ये एक्चुअल में ये सारे स्टेप्स हैं। इसमें ना आपको एक बात बताना भूल गया, 99% क्वेश्चन में ये मेथड लग जाएगा, 1% ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर ये मेथड भी जो है फेल हो जाएगा। उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊँगा। तो यहाँ पर हम इमेजेस सेम मान लेते हैं। अगर देखो इमेजेस भी सेम, मतलब कि इमेजेस सेम है, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो नॉट 1-1, अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो इट इज़ 1-1। तो ये आपका मतलब कि 1-1 ऑन टू जो है, 1-1 जो आपका हो गया। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या कहानी बताई है, हम हमेशा एफ को y मानेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, y की वैल्यू फिल करके चेक करेंगे। यहाँ पर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है x, तो नॉट ऑन टू। यहाँ पर ये x हमेशा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इट इज़ ऑन टू। अब ऑन टू में जो केस जो रियल नंबर का सिस्टम है उसमें जो फेल होगा मैंने आपको वो भी बता दिया। आई होप ये आज की वीडियो जो है यहाँ तक है, और मैंने आपको 3 पार्ट्स में वीडियो करवाई है, फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और बिलीव मी, मैं आपको गारंटी ऐसा कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो एक बार मन लगा के देख ली, इसमें 30-40 मिनट स्पेंड कर लिए, उसके बाद आपको फंक्शंस में भी, जिस तरह से रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, फंक्शंस में भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे प्यारा सा कमेंट लिखिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।